हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का न्यू एरा पे। मेरा नाम है देवांश मिश्रा, योर फिजिक्स एजुकेटर। और आज फिर से हम लोग आपके लिए ये बहुत खतरनाक वीडियो जेईई एडवांस के लिए लेकर के आए हुए हैं, जिसको देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको अगले 2 महीने की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। यार, आपको पता है कि आपके जो एग्जाम है जेईई एडवांस के 28 अगस्त से आप लोग के एग्जाम है, और बहुत सारे बच्चे अब जो जेईई मेंस का फर्स्ट शिफ्ट दे दिए हैं वो बहुत ज्यादा श्योर हो चुके हैं कि जिनका पेपर अच्छा गया वो बहुत ज्यादा श्योर हो चुके हैं कि अब उनको जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, लेकिन उनके मन में डाउट आ रहा होगा, बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि भैया क्या एक बेटर वे होना चाहिए, बिकॉज हम लोग के पास ऐसा नहीं कि ऐसा कि बार बार आप पेपर दे पाओ, या जेईई एडवांस का पेपर साल में एक बार होता है। कई सारे ड्रॉपर्स होंगे जिनके पास अब ये लास्ट मौका होगा आईआईटी के सपने को पूरा करने का। तो आज ही इस स्ट्रेटजी जो भी हम बताने वाले हैं उसको फॉलो करके हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपना प्लानर डिजाइन करने में, या कैसे 2 महीने की तैयारी करनी है उसको डिजाइन करने में। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, बट फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं यार, वो तो एडवांस के लिए ही बने हैं, तो वो भी एडवांस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं 2 महीने के लिए। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हुए, कि कैसे आप लोगों को जेईई एडवांस में फोड़ सकते हो, गर्दा मचा सकते हो। आ जाओ देखते हैं। अच्छा, ये बेसिकली हम कुछ पॉइंट्स लिख करके रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3, और कुछ पॉइंट्स ये सामने आप लोग के दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, इन्हीं रूल्स को अपने को फॉलो करना है। जो चीज लिखे हैं बिल्कुल एकदम चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसी चीज को डिट्टो कॉपी करना है आपको। जल्दी से शुरू करते हैं, क्या क्या है जल्दी से आइए देखते हैं। पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा सामने। पहला पॉइंट ये है, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू स्कोर मिनिमम 35%। याद रखना यार, जेईई एडवांस के पेपर में आपको बहुत ज्यादा हाई स्कोर करने की जरूरत नहीं है। और आपको यह भी पता होगा कि जेईई एडवांस का कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि यार वो 360 नंबर का पूछने वाला है या 300 का नंबर पूछने वाला है। वो कुछ भी नंबर का पूछ सकता है, मतलब टोटल पेपर आपका कुछ भी नंबर का हो सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वो 300 से प्लस ही होगा जब भी होगा। आ रही बात समझ रहे? तो आपको उस पेपर में जितने भी टोटल मार्क्स का, क्योंकि आपको पता है 2 सेशन में पेपर होते हैं, एक शिफ्ट 1 जो कि सुबह में होता है और जिसको पेपर 1 कहते हैं, और एक दूसरे शिफ्ट में जो कि शाम को होता है, दोपहर वाले शिफ्ट में, जिसको पेपर 2 बोलते हैं। 2 पेपर होते हैं और आप दोनों करना आपको इंपॉर्टेंट होता है, और आपका दोनों मिला करके जो है टोटल मार्क्स बनते हैं। आप उस दोनों पेपर को मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ 35%, 35 भी क्या बोले, सिर्फ 33% स्कोर करने होते हैं। यानी कि बहुत लो स्कोरिंग मार्क्स पे आप आईआईटी में सेलेक्ट हो सकते हो। यानी कि अगर 33% पे आपको अगर कॉलेज मिल जा रहा है, तो क्यों ना हम लोग 100% सिलेबस के बजाय, अब आप सोच के देखो, अगर आप 100% सिलेबस पे फोकस करने लगोगे तो आपको सारे चैप्टर्स को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और जेईई एडवांस में आपको पता है कि जेईई एडवांस का लेवल काफी अच्छा होता है। तो आप 100% पे फोकस ना करके अगर 60% पे भी लेट से फोकस करते हो, या 55% पे भी लेट से अगर फोकस करते हो, और 55% मतलब आप जितने परसेंट पे फोकस कर रहे हो वो एकदम स्ट्रॉन्ग तैयार होना चाहिए आपका। मतलब अगर आप 55% पे फोकस कर रहे हो ना, तो ये 55% आपका एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। मतलब ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि आपका इसमें से कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, इन चैप्टर्स में से जो भी आपका 55% प्रिपेयर्ड है, जो भी चैप्टर उठ के चला है वो क्वेश्चन आप फाड़ के रख दोगे। तो यार देखो, आप 33% पे आईआईटी आपका सपना पूरा हो जाएगा, 35% पे मान लो, लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है, 55% खतरनाक तरीके से तैयार करना है। तो यार आप इससे नीचे गिर करके 40 तक मान लेते हैं कि चलो आज आप, उस दिन आपका डे अच्छा नहीं था, क्या 40 तक जा सकते हो यार? हाँ कि ना? यानी कि आपको बहुत कम सिलेबस पे फोकस करना है। ये बात मेरी पहले क्लियर हो गई। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि बहुत लो स्कोरिंग पेपर होता है, लो स्कोर पे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। जो उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सेलेक्ट 30 चैप्टर्स फ्रॉम पीसीएम। मतलब फिजिक्स से 10 चैप्टर, केमिस्ट्री से 10 चैप्टर और मैथ से 10 चैप्टर, मतलब तीनों मिला करके 30 चैप्टर आप सेलेक्ट करो। मतलब शुरुआत आपको ऐसे करनी है, शुरू आपको 30 चैप्टर से करना है, और कोशिश करो ये 30 चैप्टर 2 दिन में जैसे मान लो एक चैप्टर फिजिक्स का उठाए, एक केमिस्ट्री का उठाए और एक मैथ का उठाए। अब ये एक एक चैप्टर कोशिश करो कि 2 दिन में ये
3 चैप्टर, मतलब एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ का, 2 दिन में खत्म करने का, 2 दिन में कंप्लीट करने का ट्राई करो कि 2 दिन में ये चीज कंप्लीट हो। आ रही बात समझ में? और शुरू करो 30 चैप्टर से, और ये 30 चैप्टर ऐसे होने चाहिए जिनका जेईई एडवांस में वेटेज काफी अच्छा है और वो आपको बहुत तगड़े तरीके से आने चाहिए। मतलब उसका वेटेज भी अच्छा होना चाहिए, वेटेज भी अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए और स्ट्रांग हो, आपका वो चैप्टर स्ट्रांग होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रिपरेशन के स्टार्टिंग डेज में आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर्स आपके ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, तो आप उन पे कमांड अच्छे तरीके से कर पाओगे और आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा। क्योंकि वेटेज अच्छा है तो यानी कि जेईई एडवांस में उन चैप्टर से 30 चैप्टर से क्वेश्चन आना श्योर है। हाँ की ना? पक्की बात? हाँ भी आपकी बात समझ में आ रही है। यानी कि 30 चैप्टर्स सेलेक्ट कर लो, और अगर देखा जाए तो 30 चैप्टर्स जो हैं अगर एक दिन में, अरे ये बात समझ में, तो क्या 20 डेज में आप ये टोटल 30 चैप्टर्स क्या खत्म कर लोगे? हाँ की ना? उसके बाद फिर धीरे धीरे कर करके उन चैप्टर्स पे आओ जिनका वेटेज और अच्छा है एग्जाम में, और फिर धीरे 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 करते करते, और वो सारे चैप्टर ऐसे करने हैं, कवर करने हैं कि एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर होने चाहिए। अब जरूरी नहीं कि 2 ही दिन में खत्म करो। अगर मान लो ये चैप्टर थोड़े बड़े हैं तो आप उनको 3 दिन कर सकते हो, और या तो चाहो तो 4 दिन भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी तैयार करना है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, बहुत तगड़े तरीके से तैयार होना चाहिए। ये 30 चैप्टर आपको सेलेक्ट करने स्टार्टिंग के फेज में, और ये 30 चैप्टर कोशिश करना है कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जल्द से जल्द भी कोशिश करना है और स्ट्रांगली भी करना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी हम क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद फिर अगला पॉइंट याद रखना है यार, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने का। कि ऐसा मत सोचने लगना कि यार जेईई एडवांस का पेपर है तो बहुत यार हाई है और बहुत, मतलब बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करके रख लिए, नहीं। लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करें ना तो जल्दी से हम बता देते हैं। फिजिक्स में आप आईयू रूडोव रख लो, आईयू रूडोव रख लो, एससी वर्मा रख लो, एससी वर्मा रख लो, या फिर सिंगेज रख लो। सॉरी, ये 3 बुक रख लो, ये 3 बुक, जिसमें सिंगेज के सिर्फ एग्जांपल देखना। अगर आपके पास सिंगेज नहीं है तो कोई अगर एक्स्ट्रा बुक है तो भी चलेगा, और अगर सिर्फ ये दोनों है तो भी चलेगा। और इन सारे के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, जरूरी है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई एडवांस का, जेईई एडवांस का, ठीक है। उसी तरीके से केमिस्ट्री की अगर बात करें तो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में एक बुक रख लो, आरसीएम, दैट इज आरसी मुखर्जी की बुक, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अपना एमएस चौहान सर की बुक रख लो, एमएस चौहान सर की। और एमएस चौहान सर की प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो आती है बालाजी पब्लिकेशन की, बालाजी पब्लिकेशन, बालाजी पब्लिकेशन, बालाजी पब्लिकेशन की, बालाजी पब्लिकेशन की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आती है वो रख लो। अगर नहीं है आपके पास, कोई पहले से है या आपका कोचिंग स्टडी मटेरियल है तो खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि ये आप रख सकते हो, अगर है तो इससे यूटिलाइज करो, और अगर नहीं है तो कोई एडवांस लायक कंटेंट हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। बस दिखाने का मकसद ये है कि देखो यार कितना लिमिटेड कंटेंट हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेडली रख लो, जिसकी सिर्फ रीडिंग करनी है आपको। जेडली रख लो और सिर्फ रीडिंग करनी है, और एनसीईआरटी मस्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी। उसके बाद अगर मैथ की बात करें तो मैथ में सिर्फ और सिर्फ सिंगेज रखो, और जो आपके स्टडी मटेरियल है उनकी सॉल्विंग करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आ रही बात समझ में? मैथ में ज्यादा नहीं करना, सिंगेज में ही ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, उनको ट्राई करने की कोशिश करो, पीवाईक्यूज करने की कोशिश करो जेईई एडवांस के। आ रही बात समझ में? अच्छा, और उसके बाद ये मैथ्स में देखो कितने लिमिटेड स्टडी मटेरियल हम रखे हैं, कितने लिमिटेड स्टडी मटेरियल है। और आप ना कोशिश किया करो कि जो भी टफ क्वेश्चन आपको सामने दिख जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस टफ क्वेश्चन को मान लेते हैं लेट्स से 20 मिनट लग गया सॉल्व करने में, 20 से 30 मिनट लग गया। सोच लो, मतलब एक क्वेश्चन को हम 30 मिनट बोल रहे हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पे कितना ज्यादा टाइम देने के लिए कह रहे हैं। यानी कि एक क्वेश्चन तैयार करो लेकिन वो सॉलिड होना चाहिए, तो वो एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की फील दिला देगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? तो एक क्वेश्चन ही करो लेकिन सॉलिड तरीके से करो, 20 से 30 मिनट देना क्यों ना पड़ जाए। तो मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा एक कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए वो काफी लेंथी था, आपको नहीं आ रहा था, बट आप स्ट्रगल करके हसल करके आंसर निकाल लिए, तो उस एक क्वेश्चन को आप तुरंत एक बार और एक रन में सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब एक बार हसल करके आंसर निकाले और फिर दूसरी बार उसी क्वेश्चन को अपने आप को समझा करके एक रन में, मतलब फटाफट सॉल्व कर दो। इससे क्या होगा, थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और स्ट्रांग होगी। ये जो चीजें बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए, कहीं गार्ड बांध के रख लो, और यही जनरली बच्चे नहीं करते हैं।
फिर उसके बाद देखो गिव टाइम टू एवरी क्वेश्चन, यही चीज बोल रहे थे, आपको हर क्वेश्चन के लिए एकदम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम लेना है। अगर मान लो फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं, अगर हसल करके कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसके बाद आपको उसको 1 रन में खुद सॉल्व करना है, ताकि उसको 2 मिनट में सॉल्व कर जाओ। ठीक है, उससे थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेईई एडवांस के लिए आपको ये नहीं करना है कि एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन उठाने लग गए, नहीं, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करने। सेलेक्टेड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, कैसे भैया बोलोगे सेलेक्ट कैसे करें भैया, तो देखो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व, मल्टीपल कॉन्सेप्ट होने चाहिए। मतलब उसमें एनएलएम भी होना चाहिए, वर्क एनर्जी पावर भी होना चाहिए, रोटेशन भी घुसा दो, लाइट भी घुसा दो, मतलब जितना मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे आपको पता है कि एससी वर्मा के ऑप्टिक्स वाले लास्ट में जो है वहां पे एनएलएम भी घुसा करके रखा हुआ है, आ रही बात समझ में। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होने चाहिए। यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आप बायंसी भी घुसा सकते हो, आप चाहो तो सर्कुलर मोशन भी घुसा सकते हो, आप चाहो तो पेंडुलम भी घुसा सकते हो। क्या ये सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे हैं क्वेश्चन? तो आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वाले, और थोड़े लेंथी क्वेश्चन ढूंढने, थोड़े लंबे क्वेश्चन ढूंढने। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर मल्टीपल कॉन्सेप्ट अगर होगा ना तो वो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ढूंढने, और दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ढूंढने, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ढूंढने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ढूंढने, ये 2 तरीके के क्वेश्चन ढूंढने आपको, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले, कॉन्सेप्चुअल वाले, और थोड़े लंबे 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 क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन भी ढूंढने हैं आपको। ठीक है, थोड़े लंबे हो वो क्वेश्चंस, तो उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होती है। तो ऐसे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको एडवांस के लिए करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना, सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे आपको पता है कि एडवांस में ऐसे भी एमसीक्यूज आते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन, यानी कि मान लो 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इसमें से 1 सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, और या तो चारों भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। उसका रीजन ये है ना यार कि जब आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको एक बार के लिए चारों ऑप्शन को चेक करना होगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो चारों ऑप्शन सही है कि नहीं। तो आपको अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन, जैसे मान लो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है, बट आप जब इस बी वाले ऑप्शन को चेक करने गए कि ये सही है या नहीं, तो जाहिर सी बात है आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल करोगे ना यार कि अरे यार इसमें तो ये होता था बट ऑप्शन में तो ये दिया, यानी कि ये वाला ट्रुथ नहीं है। तो क्या हो रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट बार बार रिकॉल हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की कोशिश करो। पक्की बात? अच्छा, फिर उसके बाद है ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक टेस्ट। आपको पता है कि जेईई एडवांस का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो डाल देगा, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रहते हैं, वो मैच द कॉलम वाले कभी क्वेश्चन डाल देगा, कभी असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन डाल देगा, उसका मन किया तो वो नहीं भी डालेगा, चाहे तो वो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन घुसा दे, मतलब उसका जैसे मन करेगा वो वैसे देगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए आप अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक टेस्ट अगर सॉल्व किए रहे होगे तो उसमें जो है अलग अलग तरीके से वैरायटी डाल के क्वेश्चन की वैरायटी, कभी मैच द कॉलम देंगे, कभी मैच द कॉलम नहीं देंगे, कभी असर्शन रीजनिंग देंगे, कभी असर्शन रीजनिंग नहीं देंगे, और उसके बाद कभी कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट मॉक टेस्ट में जो होता है ना, अगर एक अच्छा मॉक टेस्ट होगा तो वो अच्छा फील दे देता है कि कैसे जेईई एडवांस में वो बार बार मॉक टेस्ट, जैसे मान लो 10 पेपर का मॉक टेस्ट है, तो अगर एक अच्छा टेस्ट सीरीज होगा कोई, तो वो बार बार जो है पैटर्न अपने मॉक टेस्ट का चेंज करता रहेगा, और उससे क्या होगा, आपको एडवांस की फील आती रहेगी कि एडवांस में कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहले से प्रिपेयर होकर नहीं जाना है कि 10 पहले आधे घंटे में हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आधे घंटे में ये वाला करेंगे, नहीं, आपको ऐसे करके नहीं जाना है। बिल्कुल एकदम उसी टाइम पे जाकर के आपको प्रिपेयर होना है, और आपको उसके लिए क्या करना होगा, पहले से तैयारी करके रखनी होगी, यानी कि पहले से मॉक टेस्ट सॉल्व करके रखना होगा। आ रही बात समझ में? इसलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, और डिफरेंट टाइप के मॉक टेस्ट करने की कोशिश करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए जेईई एडवांस के, उससे बहुत ज्यादा आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है अपना, वो है मेक अ डे वाइज प्लानर एंड स्टे कंसिस्टेंट। यार आप जब भी 2 महीने के लिए आप फाइट मारने जा रहे हो ना, आप अगर 2 महीने के युद्ध में खड़े होने वाले हो ना, तो उस 2 महीने में आप
उस युद्ध 2 महीने के युद्ध में आपके पास क्या क्या हथियार होने चाहिए, आप कैसे कैसे युद्ध लड़ोगे, आपको सारी रणनीति पहले ही क्लियर करके रखनी होगी। यानी कि आपको जेईई एडवांस के लिए प्लानर पहले से बना करके रखना होगा कि किस वे में हम लोग प्लान करेंगे, ताकि हम लोग फाइनल डे तक पूरा कॉन्फिडेंट होकर प्रिपेयर हो जाए एडवांस के लिए। ठीक है, तो ये प्लानर आप लोग को ये सारे पॉइंट्स अबव जो दे रखे हैं वो ध्यान में रख करके प्लान करने होंगे। और अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो कमेंट किए कमेंट सेक्शन में कि भैया नहीं आप प्लानर भी दे दो हमें, तो डे वाइज प्लानर जेईई एडवांस का अप टू 28 अगस्त कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, किस किस मटेरियल से पढ़ना चाहिए, वो सारा डे वाइज प्लानर एकदम एक एक घंटे का हिसाब देके हम आपको देंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर आप अपना प्लानर खुद से सेट करना चाहते हो तो ये सारे अबव पॉइंट का ध्यान रखना बेटा। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप सोच नहीं सकते उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी से आप जेईई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो आई होप यार कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज जिसको भी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है तो मेक श्योर करो कि वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट जाके करो यार कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, उससे थोड़ा हम लोग को भी मोटिवेशन ज्यादा मिलता है, ताकि आप लोग के लिए वीडियो भर भर के ला सके। और न्यू एरा को प्यार दिखाओ अपना। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। पढ़ते रहो, खुश रहो, ध्यान रखना अपना। बाय।